लेकर 2017 से गोविंदसर बी पंचायत में इलेक्शन नहीं हुए हैं। हालांकि पहले इस मामले पर स्टे लगा हुआ था, जो कि अब पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन डीडीसी एवं पंचायत इलेक्शनों के लिए कठुआ पूरी तरह से तैयार है। वहीं गोविंदसर पंचायत अभी भी चुनावों से वंचित है। उन्हें अभी तक किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं मिला है, जिसे देखते हुए आज गोविंदसर के पूर्व सरपंच सतपाल महाजन ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एवं कठुआ प्रशासन से गुहार लगाई कि वह इन्हीं चुनावों के साथ गोविंदसर पंचायत के भी इलेक्शन करवा दे। वहीं उनके साथ आए पंचायत के लोगों का कहना है, अगर उनकी नोटिफिकेशन इन इलेक्शनों के बीच में नहीं पहुंची तो वह डीडीसी के इलेक्शनों का बहिष्कार कर सकते हैं। सर, मैं सतपाल गुप्ता गोविंदसर बी से एक्स सरपंच मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें पंचायती उपचुनाव भी शामिल है और डीडीसी का इलेक्शन भी है, और वो 8 चरणों में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हमारी गोविंदसर पंचायत का कोई भी नोटिफिकेशन जो है नहीं निकला है, जिसका एक कारण था कि हमारी पंचायत के ऊपर कुछ डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से हमारा ये इलेक्शन जो था वो रुक गया था। उसकी वजह से 2 साल हमारी पंचायत का इलेक्शन नहीं हुआ। तो आज जम्मू कश्मीर की सभी पंचायतों के उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें हमारी पंचायत गोविंदसर का कोई नोटिफिकेशन का नाम नहीं है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए कोई भी यहाँ विकास का काम नहीं हो रहा है, और ये कठुआ के बिल्कुल सेंटर की पंचायत है, पूरा इंडस्ट्री एरिया है, और यहाँ के लोगों को हर तरह की तकलीफें जो है वो आ रही हैं, जिसके लिए हम आपसे एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मैसेज जो है अपने सीना साहब के माध्यम से उनके सामने हम जो अपनी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारा जो है इसके इलेक्शन में क्या कमी है जिसकी वजह से हमारी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, और हमारा इलेक्शन जो रुका हुआ है इसके लिए हमारी पंचायत के सभी जितने भी लोग हैं सभी लोग परेशान हैं। तो हम आप छोटी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, इसमें हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी पंचायत का जो है उसकी नोटिफिकेशन की जाए और हमारा इलेक्शन करवाया जाए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या है, किस वजह से हमारा इलेक्शन जो है रुका हुआ है, जिसकी वजह से हमारे सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर इन केस हमारी ये प्रार्थना आप स्वीकार नहीं करोगे या हमारी बात को सीरियस नहीं लोगे तो हमारी पंचायत के सभी लोग एकजुट होकर कोई और बड़ा स्टेप भी उठा सकते हैं, जिससे प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि पूरी रियासत के अंदर जब तक 3 टायर सिस्टम जो है पंचायतों की तरफ से होगा, जब पंचायतों का इलेक्शन पूरा नहीं होगा तो मैं मानता हूं कि ये आपका प्रोसेस जो है वो सरासर गलत है, ये कामयाब नहीं होगा। और इसके लिए हमें कोई ऐसा भारी कदम न उठाना पड़े सभी लोगों को कि हम इस आपके खिलाफ जल्द से जुलूस निकालें या प्रोटेस्ट करें। या कठुआ डीसी से हमने 4 बार मिलने की कोशिश की, लेकिन डीसी कठुआ ने हमें 1 बार भी मिलने का टाइम नहीं दिया। इस तरीके से डीसी साहब को भी एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हमारी पंचायत के अंदर ये इलेक्शन की नोटिफिकेशन नहीं होती है तो इसमें जिला प्रशासन भी जिम्मेदार होगा, आप भी जिम्मेदार होंगे, और हमारी लोगों ने अगर कोई ऐसा स्टेप उठा दिया तो जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। और हम सीधे तौर पर आपसे जो पहले कहना चाहते हैं कि हमारी पंचायत का इलेक्शन जो है वो सीधे तरीके से करवाया जाए और हमें बताया जाए कि किस कारण से, किस वजह से या किन लोगों ने जो इलेक्शन को रोका हुआ है, उन लोगों को हम आप जनता के सामने लाना चाहते हैं। सर मुस्ताक बेगम मेरा नाम, गोविंदसर अभी मैं रहने वाली हूँ। आज तक साढ़े इत्थे इलेक्शन नहीं होया ना, बिल्कुल भी जो भी कोई काम करना होंदा असें कुदै कोल जाना, साढ़े सरपंच होर जेह्ड़ी गल्ल बोले करदे ना बिल्कुल सही बोले करदे न। ओह्दे बाद एह् है असें कुसै बी कोल जाना होंदा साढ़ा कोई कम्म नहीं होआ दे न। जेह्ड़ी साढ़ी इलेक्शन रुकदी है ओह् इलेक्शन होनी चाहिदी, और 2020 च इत्थे इलेक्शन साढ़ी होग तां असीं होर जेह्ड़ी पार्टी उ'नें वोट देना, जां नेईं तां वोट देने सानूं कोई जरूरत नहीं है। फिर असें उसी हालात कन्नै रहना जिस हालात च अस हैन, भी सानूं कोई होर नहीं ऐसा आगे चलने दी, केह् फायदा सानूं। रमेश मल्होत्रा है। क्या कहना चाहते हैं? हमारा इलेक्शन 2020 में जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे हमारी जितनी भी पंचायतें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, सरपंचों के पंचों के जो इलेक्शन खाली पड़े हुए हैं उनके नोटिफिकेशन निकल रही है, और कई सारी जबकि आज लास्ट डेट थी तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद हमारी गोविंदसर बी का भी इलेक्शन कमीशन हमारी नोटिफिकेशन निकाल दे। पर
अब हम आज इतने परेशान हैं कि हमारी प्रोफेसर बी का किसी कारणवश, जो कारणवश थे वो सारे हटा करके उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए थे वो उनको सभी को हटाया हमने किसी तरह से। अब किस चीज़ की कमी है कि जिस वजह से हमारा ये इलेक्शन नहीं हुआ है। हमारे एक्स सरपंच सतपाल जी, इन्होंने जो कुछ भी बोला है हम उसकी तय दिल से तायद करते हैं और इनके साथ शाना बशावा हम खड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी है नोटिफिकेशन वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, चाहे लास्ट चरण में निकले चाहे किसी भी में निकले। अगर ये हमारा नोटिफिकेशन नहीं निकला तो हम जिनके पहले ही 2017 से हमारे इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो हम इतने सफ़र कर रहे हैं, इतनी पब्लिक सफ़र कर रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई हमारे सारे काम रुके हुए हैं, सारे लोग परेशान हैं। तो इन परेशानियों को देखते हुए हमारे प्रशासन को देखना चाहिए, पर अभी तक वो इलेक्शन की कोई नोटिफिकेशन नहीं निकली है। अगर डीसी साहब स्ट्रेस डालें, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें, तो ये हमारे इलेक्शन हो सकते हैं। और हम डीसी साहब को और एलजी साहब को भी कहते हैं, अगर इस प्रोसेस के बीच हमारा इनके इलेक्शन नहीं हुआ तो हो सकता है कि हम कोई बड़ा स्टेप उठाएं, ताकि जो हमारे काम रुके हुए हैं तो उसको जब तक जो पब्लिक रोएगी नहीं, जब तक पब्लिक अपना प्रोटेस्ट नहीं करेगी, तो ये काम हमारे नहीं होने वाले हैं। गवर्नमेंट को एक तरह की चेतावनी देना चाहते हैं, अगर किसी कारणवश हमारे पंचायत गोविंदसर बी के इलेक्शन नहीं हुए तो हो सकता है कि हम पब्लिक इतनी हरास हो चुकी है कि डीडीसी के जो इलेक्शन आए हैं तो उसके ऊपर बाइकाट भी कर सकते हैं। निर्मल सिंह गोविंदसर बी का पंचायत का रहने वाला हूं। हमारे जो भी सरपंच साहब ने बोला है कि हमारी जो पंचों की और सरपंचों की यहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, वो चुनाव जल्दी तो जल्दी होने चाहिए। 2020 में ही यहाँ चारों तरफ आके प्रशासन देखे जहाँ गंदगी के ढेर लगे हैं, कोरोना महामारी चल रही है, बीमारी पे बीमारी फैल रही है, कोई जहाँ देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पानी की सुविधा नहीं है, कोई सरपंच नहीं है, कोई पंच नहीं है, किसके पास जाके रोएं कोई समझ नहीं आती है। बच्चे बीमार पड़ते हैं तो किसके पास जाएं, प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की दौड़ जो है वो सरपंच तक की होती है, और सरपंच तक भी जाएं तो कोई सरपंच हो तो उसके पास जाएं, कोई सरपंच ही नहीं है। 2017 से लेकर अभी तक यहाँ के चुनाव ही नहीं हुए हैं, कितनी हैरानी की बात है। और हम प्रशासन से, एलजी साहब से और इलेक्शन कमीशन साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती करते हैं कि यहाँ गोविंदसर बी की भी चुनाव होनी चाहिए, यही हमारी सबकी रिक्वेस्ट है। और नहीं तो हम डीडीसी के जो चुनाव हो रहे हैं उसका बिल्कुल सारे लोग बाईकाट करेंगे और सारे सड़कों पे उतर के नारेबाजी करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता पंकज डोगरा प्रशासन के पास इस परेशानी का हल करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने एसीडी कठुआ नारायण दत्त से बात की। आपका इलेक्शन प्रोसेस है, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, लेकिन अगर ऐसे लोगों को इग्नोर करोगे वी विल नॉट अलाउ द स्मूथ फंक्शनिंग। जैसे कि आपको पता है कि डीडीसी चुनाव प्रक्रिया इस समय चल रही है, तो ऐसे में हम सब लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोग गोविंदसर बी पंचायत में जैसे ही गए तो हमने वहाँ पर देखा कि लोगों में वहाँ पर एक बहुत रोष व्यापत है वहाँ पे, क्योंकि 2017 के बाद जो एक वहाँ स्टे के कारण पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे और लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि उसके बाद 2020 में तो डीडीसी के चुनाव प्रक्रिया में उनको भी शामिल किया जाएगा। नोटिफिकेशन वगैरह कोई भी केस पेंडिंग वहाँ पे नहीं था और लोगों ने भी पूरा कोऑपरेट किया प्रशासन को, लेकिन प्रशासन इन बातों की सूद नहीं ले रही और ना ही संज्ञान ले रही है। तो उन लोगों की बात को देखते हुए, क्योंकि इस पंचायती प्रणाली में सबसे पहला जो एक स्टेप जो है वो पंच सरपंचों के चुनाव ही होते हैं। अगर वो फर्स्ट स्टेप ही हम नहीं लेंगे तो उसके बाद बीडीसी और उसके बाद डीडीसी ये सब बेमानी है। और लोकतंत्र की प्रक्रिया में हम एक भी पंचायत को उस प्रक्रिया से बाहर नहीं रख सकते हैं। इन डीसी ऑफिस को या डीएम ऑफिस को या इलेक्शन ऑफिस को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए और उन लोगों को बहुत सी आशाएं हैं। और दूसरी तरफ जब ये डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और बाकी जगहों में भी जहां पंच सरपंचों की ये पद रिक्त हैं वो इन्हीं के साथ ही चुनाव हो रहे हैं, डीडीसी के इलेक्शन के साथ। और ऐसे में इसका डिले करना, इसके पीछे क्या इनकी नीति है, ये तो सब ये खुद ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन उसके साथ अगर इस समय हो जाते तो आगे चुनावी खर्च भी बचता
लोगों का समय भी बचता, क्योंकि रोज़ रोज़ जब हम लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाते हैं, जब लोगों के पास जाते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं समय भी हम लोग लेते हैं, और अगर इसी में दोनों का हो जाता तो ये बहुत अच्छा होता। अब एडीएम और जो एसीडी हमारे यहाँ पे हैं, इन दोनों ने हमारी बात को सुना है और उन्होंने कहा है कि एक मेमोरेंडम हम स्थानीय लोगों से लेंगे। हम भी उनको कहेंगे कि वो जल्दी से अपना मेमोरेंडम पहुँचाए, और हमें इन्होंने कहा है कि जब तक ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है हम इसके अंदर ही उनकी नोटिफिकेशन कर देंगे। लेकिन जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर जितने दिन भी उस प्रक्रिया को बाहर रखा गया, ये एक चिंताजनक भी विषय है। और दूसरी तरफ इन पे भी ये ओनस पड़ता है कि क्यों इन लोगों ने टाइमली और सीरियसली ये बातें नहीं की। हम गोविंद सर बी के लोगों को और उनके वोटरों को ये यकीन दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। हम सब लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, इस इलेक्शन कमीशन के इंस्टीट्यूशन के लिए हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। हम उन लोगों के लिए तरह नहीं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की तवाइयाँ कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस की तवाइयाँ कर रहे हैं और ऑटोक्रेटिक तरीके से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। हम सब लोग गोविंद सर के लोगों के साथ खड़े हैं और बहुत जल्दी हम उनको भी यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के भी चलेंगे। जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े होंगे। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक आपके इस पंचायत प्रणाली की बात है, हम सब आपके साथ हैं और आपकी साथ ही कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि वहाँ पे भी पंचायती के चुनाव जो फर्स्ट स्टेज के हैं वहाँ पे होंगे। वहीं एसीडी ने इस बात को माना कि उनका मामला पूरी तरह से साफ है और इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पंचायत के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकला। अब नोटिफिकेशन कब निकलता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये है कि 2017 में जो कि इलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाए थे कि वहाँ कोर्ट केस हो गया था, तो कोर्ट केस होने की वजह से ये सारा जो है हेल्ड अप हो गया था प्रोसेस। उसके बाद फिर इसकी प्रोसीडिंग चलती रही। तो फिर कोर्ट से जो डायरेक्शन आई थी उसमें ये था कि जो डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट है वो एक स्पीकिंग ऑर्डर निकालेंगे और पब्लिक में फिर से एक वहाँ जाके एक सर्वे करवाएंगे कि उनकी एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है, क्या उसमें कमियां रही थी, किस तरह से वो जो उनके इश्यूज थे कि पंचायत को बाइफरकेट किस तरह से किया जाए, इस पे एक वो ऑर्डर निकालेंगे। तो ये सारा करने के बाद फिर क्या हुआ कि हमने वहाँ एक सर्वे करवाया, हमने थ्रू अपने रूरल डेवलपमेंट बीडीओ के ऑफिस के माध्यम से एक सर्वे करवाया और वहाँ पे ये पाया गया कि लोग चाहते हैं कि उनकी एक वार्ड है, वार्ड नंबर 5, उसको बाइफरकेट करके 2 वार्ड में बड़ा कन्वर्ट कर दिया जाए उसको। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर सामने कम्युनिकेट करके ऊपर हायर अथॉरिटीज को भेज दी हैं। उसके बेस पे फिर एक नोटिफिकेशन इंस्टेड ऑब्जेक्शन पब्लिक से फिर से सीक करने के लिए डायरेक्टर ऑफिस से एक नोटिफिकेशन निकाली गई कि अगर किसी को कोई एतराज है कि अगर इस वार्ड को तोड़ के 2 बना दी जाए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 3 दिन में इसको फाइल करे। तो ये होने के बाद वो ऑब्जेक्शंस का जो टाइम है वो भी ओवर हो गया। इस टाइम के दौरान किसी का कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं। तो हमने ये सारी स्टोरी बना के, सारी रिपोर्ट बना के तो हमने हायर अथॉरिटीज को कम्युनिकेट कर दी। फिर उसके बाद हमारे डायरेक्टोरेट से ये सारी रिपोर्ट बन के आगे इलेक्शन अथॉरिटी को चली गई जी। और हमें लगता है कि होपफुली इलेक्शन अथॉरिटी इसको देखते हुए, इसको संज्ञान में लाते हुए कोई ना कोई फेवरेबल डिसीजन मुझे लगता है सुना देगी। तो जैसे ही होता है, जैसे हमें कोई इस तरह की कम्युनिकेशन आती है, पंचायत की फेवर में कोई कम्युनिकेशन आती है, तो अकॉर्डिंगली हम वैसा ही यहाँ से वो चुनाव होता है नहीं होता वो लोगों को बता। कोई डायरेक्शन हमें आएगी, हमारा काम है उसको आगे इम्प्लीमेंट करवाना, वो हम करवा देंगे। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।